तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्न एथिकल हैकिंग इन 30 डेज सीरीज़ के 5वें दिन में। आई होप आपने अभी तक चारों दिन कवर करे होंगे अच्छे से, वीडियोज़ रेगुलर पोस्ट हो रहे हैं और आई थिंक आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा उन वीडियोज़ की मदद से। आज के इस वीडियो से हम कुछ-कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें स्टार्ट करेंगे देखना। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है इंट्रोडक्शन टू गूगल हैकिंग। सबसे पहले मैं बता दूँ कि ये कोई हम गूगल हैक नहीं करने वाले हैं इस वीडियो की मदद से। गूगल हैकिंग एक टर्म है जो कि यूज़ होती है इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के लिए। अब ये क्या है ये हम समझेंगे, लेकिन मैं पहले ही क्लियर कर दूँ कि हम कोई गूगल वूगल हैक नहीं करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। और इस वीडियो का मेन हम थ्योरी पार्ट थोड़ा कम कवर करेंगे और प्रैक्टिकल पार्ट थोड़ा ज़्यादा रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि गूगल हैकिंग है क्या? तो सबसे पहले व्हाट इज़ गूगल हैकिंग? तो देखो मैंने यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है। गूगल हैकिंग ऑल्सो नेम्ड गूगल डॉर्किंग, इसे गूगल डॉर्किंग भी कहा जाता है, गूगल डॉर्क इज़ अ हैकर टेक्निक दैट यूजेस गूगल सर्च एंड अदर गूगल एप्लीकेशन टू फाइंड सिक्योरिटी होल्स। अब देखो एक हैकर की टेक्निक होती है गूगल सर्च करने की। मतलब एक आम आदमी है जैसे कि मैं हूँ अभी, तो मैं नॉर्मल सर्च करता हूँ। जैसे मुझे कुछ सर्च करना है, मैंने को सर्च करना है माइक्रोसॉफ्ट, तो मैं माइक्रोसॉफ्ट सर्च करूँगा। लेकिन अगर यही मुझे माइक्रोसॉफ्ट में क्या सर्च करना है, मुझे मान लो कोपायलट सर्च करना है माइक्रोसॉफ्ट का, तो इस सर्च इंजन की मदद से मैं उसमें कुछ ऐसे ऑपरेटर यूज़ करूँगा सर्च करते टाइम कि वो मुझे एग्ज़ैक्ट रिज़ल्ट देगा, ना कि कोई फालतू के रिज़ल्ट आएँगे। मैं माइक्रोसॉफ्ट सर्च कर रहा हूँ, तो और नीचे कुछ दूसरी चीज़ें भी आ रही है, नीचे कोई दूसरी वेबसाइट भी आ रही है। तो ये बहुत ही यूज़फुल है सिक्योरिटी होल्स फाइंड करने के लिए। और सिक्योरिटी होल्स किसी में भी, वेबसाइट में भी हो सकते हैं, सिस्टम्स में भी हो सकते हैं, नाना प्रकार की चीज़ों में हो सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टर्म है साइबर सिक्योरिटी के अंदर, सबसे पहले यही पढ़ाई जाती है, इसलिए मैं भी इस कोर्स के अंदर ये कवर कर रहा हूँ। और अब आगे देखो, इस कुछ इस तरीके से ये फ़िल्टर लिखे हुए हैं ना, ये ऑपरेटर्स होते हैं, कुछ इस तरीके के ऑपरेटर्स हम यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने साइट लिखा, फिर स्टारबक्स या डॉट कॉम लिखा। अब ये क्या करेगा, ओनली डिस्प्ले रिजल्ट्स रिलेटेड टू स्टारबक्स डॉट कॉम। अब ये सब कुछ फ़िल्टर कर देगा और कोई भी दूसरी चीज़ नहीं रहेगी। सेम यहीं पर साइट है, इन यूआरएल है, इनका कैसे यूज़ होता है मैं बताऊँगा अभी। अभी वीडियो को पूरा देखना आप। तो मैं ये नहीं समझाते हुए ये इसकी मैं पीडीएफ दे दूँगा आपको, उसमें अंदर काफ़ी सारे ऑपरेटर है, आप वो पढ़ लेना। लेकिन अभी मैं प्रैक्टिकल की ओर बढ़ता हूँ, तो स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिकल। अब देखो गूगल डॉर्किंग या गूगल हैकिंग को समझने के लिए सबसे पहले एक चीज़ समझो कि मैंने यहाँ पर नॉर्मली मैं एक सर्च करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट। तो मेरे सामने माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम आ चुका है और भी क्या-क्या है, देखो मेरे पास ऑफ़िस 365 आ चुका है, माइक्रोसॉफ्ट का विकिपीडिया पेज भी आ चुका है, लिंक्डइन की पोस्ट खुली है मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट की, और यूट्यूब चैनल भी आया है और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें आई है। ये मेरे पास माइक्रो अब देखो क्या करता है गूगल, जब भी हम कोई चीज़ सर्च करते हैं, जैसे मैंने भी माइक्रोसॉफ्ट सर्च करा, तो गूगल काम कैसे करता है समझो। तो जब भी हम कुछ सर्च करा, जैसे माइक्रोसॉफ्ट करा, तो गूगल अपने डाटाबेस में देखता है कि ये पर्टिकुलर वर्ड कहाँ पर है। अगर मुझे सिर्फ़ माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम के रिज़ल्ट चाहिए ना, तो मैं एक सर्च ऑपरेटर का यूज़ करूँगा। मान लो गूगल ने तो बस अलग-अलग चीज़ें दे दी हमें, सर्च करके माइक्रोसॉफ्ट विकिपीडिया पेज भी दे दिया, लिंक्डइन भी दे दिया, अलग-अलग चीज़ें दे दी। लेकिन अब मुझे सिर्फ़ माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम की रिज़ल्ट चाहिए, मुझे और कोई फालतू के रिज़ल्ट नहीं चाहिए। तो मैं उसके लिए एक ऑपरेटर यूज़ करूँगा जिसको हम साइट ऑपरेटर बोलते हैं। मैं अभी वहाँ पर हमने पीडीएफ जो थी मेरी, जिसमें मैं आपको समझा रहा था, उसमें देखा था आपने। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, नॉर्मल लिखूँगा यहाँ पर साइट और ये डबल कॉलन। ये आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे, मैं थोड़ा-सा इसको ज़ूम कर देता हूँ आपको ईज़िली दिखे। तो साइट डबल कॉलन माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम। अब देखना क्या होता है। तो अब देखो मेरे को बस माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम, माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम, माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम, नीचे मैं आऊँगा माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम। देखो हर यूआरएल में माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम है, मतलब जो भी मेरे को मिला है ना वो माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम का ही मिला है। तो ये इसकी मदद से हम क्या फ़िल्टर कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। मैं दूसरा एग्ज़ाम्पल लेता हूँ अब, तो इससे तो आप समझ गए कि सर्च को फ़िल्टर कर लिया है ना? लेकिन अब मैं मान लो लेता हूँ, मुझे इसी माइक्रोसॉफ्ट में मुझे पर्टिकुलर कोपायलट, मान लो कोपायलट माइक्रोसॉफ्ट का एक वो है, सर्च इंजन है, कोपायलट एआई कुछ, हाँ, कोपायलट वो बिंग है, तो मैं कोपायलट सर्च करता हूँ यहाँ पर डबल कोलन में लेके। तो अब देखो इसने क्या करा,
तो अब मैं यहाँ पर एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन निकाल सकता हूँ कि मुझे बस कोपायलट जो माइक्रोसॉफ्ट.com पे जो जहाँ-जहाँ कोपायलट है ना, मुझे वो चीज़ें चाहिए। तो यहाँ पर देखो कोपायलट से इतने सारे रिज़ल्ट मुझे देखने को मिल गए हैं और बस माइक्रोसॉफ्ट.com में आई है वेबसाइट, दूसरी कोई वेबसाइट नहीं आई है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक एक्सबॉक्स गेमिंग कंसोल है माइक्रोसॉफ्ट का, तो मैं यहाँ पर वो लिखता हूँ, तो देखो मुझे बस एक्सबॉक्स के रिज़ल्ट मिले हैं, वो भी सिर्फ़ माइक्रोसॉफ्ट.com के ऊपर, और दूसरी कोई सी वेबसाइट आपको देखने को मिलेगी नहीं मिलेगी। इमेजेस में भी आपको माइक्रोसॉफ्ट देखने को मिलेगा। तो आई होप आप समझे होंगे अभी तक कि ये कैसे काम करता है। तो अब इसके अलावा हम और भी चीज़ समझ सकते हैं इससे रिलेटेड, मैं दूसरी चीज़ ट्राई करता हूँ यहाँ पर। तो अब देखो मुझे अगर कोई डोमेन के अंदर की कोई फ़ाइल ढूँढनी है, तो वहाँ मैं एक दूसरे ऑपरेटर का यूज़ करता हूँ। मान लो मैं आपको एग्ज़ाम्पल करके लिख के दिखाता हूँ डायरेक्टली, ये साइट कॉलन माइक्रोसॉफ्ट.com, फिर मुझे कोई पीडीएफ ढूँढनी है मान लो, ठीक है? माइक्रोसॉफ्ट की, तो मैं फ़ाइल टाइप लिखूँगा यहाँ पर, ये भी एक फ़ाइल टाइप भी ऑपरेटर है एक, ठीक है ना? फ़ाइल टाइप डबल कोलन पीडीएफ, अब मैं जैसे लिखूँगा, अब देखो मेरे पास बस पीडीएफ्स आई है यहाँ पर, ये पीडीएफ है, ये पीडीएफ है, ये भी पीडीएफ है। मैं देखो इस एक पीडीएफ को ओपन करता हूँ, तो यहाँ देखो मुझे पीडीएफ मिल रही है, तो मैंने फ़िल्टर कर दिया। अब मुझे दूसरी चीज़ नहीं दिखाएगा फालतू चीज़ें, जो मुझे ऐसे देखने को मिलती है। आप देख सकते हो नीचे तक मैं आ गया हूँ, मुझे बस पीडीएफ से पीडीएफ मिली है, और वो पीडीएफ्स हर किसी में माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम की पीडीएफ मिली है, दूसरी किसी की नहीं मिली है मुझे। और फॉर एग्ज़ाम्पल यहीं पर मैं माइक्रोसॉफ्ट की जगह अगर गूगल कर दूँ, मैं मान लो यहाँ गूगल डॉट कॉम कर दूँ, और अब देखो मुझे माइक्रोसॉफ्ट की एक भी नहीं मिली है, मुझे सब कुछ गूगल डॉट कॉम, ये देखो क्लाउड डॉट गूगल डॉट कॉम है, ध्यान रखना, वो सब पीडीएफ मिल चुकी है मुझे। मैं एक पीडीएफ पे क्लिक करता हूँ, मुझे देखो पीडीएफ ही खुल रही है ना एट द एंड। तो आई होप आप समझ गए होंगे इसका मतलब भी। अब देखो अगली बात करते हैं, मान लो अगर टाइटल में हमें कुछ पर्टिकुलर वर्ड ढूँढना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ अभी, पहले यहाँ पर लेके मैं पहले वाला एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, साइट माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम, और इन टाइटल लिखूँगा मैं इस बार यहाँ पर। आप देखना रिज़ल्ट क्या आता है, फिर मैं बताऊँगा आपको कि मतलब क्या था इसका। तो इन टाइटल में मान लो मुझे कुछ कॉन्फिडेंशियल नाम की चीज़ ढूँढनी है, कॉन्फिडेंशियल, ठीक है? तो अब क्या होगा, 1 सेकंड, हाँ, तो अब देखो क्या होगा, यहाँ पर जो-जो कॉन्फिडेंशियल इन टाइटल में, मतलब इनके अदर कॉन्फिडेंशियल टाइटल में जहाँ-जहाँ कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ है ना, तो मुझे ये वो जो वो चीज़ें फ़िल्टर करके दे देगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये कॉन्फिडेंशियल है, ये भी कॉन्फिडेंशियल, ये भी कॉन्फिडेंशियल। तो इसने मुझे वो चीज़ें फ़िल्टर करके दे दी है। इसने और कुछ भी नहीं दिया। आप देख सकते हो हर टाइटल में कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ है। अब मैं नीचे तक स्क्रॉल करके ले जाऊँ चाहे, तो ऐसा एक भी टाइटल आपको नहीं मिलेगा जो जिसमें कॉन्फिडेंशियल नहीं लिखा हुआ हो। तो आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे और इसको कैसे यूज़ करना है। आगे हम बात करते हैं अब मान लो मुझे यहाँ इन टाइटल के साथ-साथ मुझे कॉन्फिडेंशियल नाम की जो पीडीएफ्स है ना वो चाहिए, तो मैं यहाँ पर फ़ाइल टाइप वही पहले वाला मेथड वो सेम ऑपरेटर यूज़ करके पीडीएफ लिख दूँगा। पीडीएफ की जगह मैं कुछ और टेक्स्ट भी लिख सकता हूँ, तो देखो मुझे पीडीएफ मिल गई है यहाँ पर बहुत सारी। बस मुझे पीडीएफ तो कॉन्फिडेंशियल कंप्यूटिंग मुझे नाम की एक पीडीएफ मिली है, ये मेरी डाउनलोड होने लग गई। ओपन नहीं हुई डायरेक्ट ये, तो मैं इसे ओपन करके दिखाता हूँ आपको, तो देखो ये मेरी पीडीएफ मुझे मिल गई है। तो इस तरीके को कुछ हम इन टाइटल को यूज़ लेते हैं। अब समझ गए, स्पेसिफिक पर्टिकुलर वर्ड को ढूँढना है तो इन टाइटल यूज़ होता है। एक हमारा लास्ट में तो नहीं, सेकंड लास्ट कहूँगा मैं इसको। एक और हमारा आता है यूज़ में जिसे हम इन यूआरएल बोलते हैं। तो मान लो इन यूआरएल, और फिर मैं किसी भी एक्सबॉक्स, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक्सबॉक्स ही यूज़ लेता हूँ एग्ज़ाम्पल, और अब देखता हूँ तो देखो जहाँ-जहाँ माइक्रोसॉफ्ट के यूआरएल में, इन यूआरएल के अंदर एक्स बॉक्स लिखा हुआ होगा ना, तो वो चीज़ें मुझे ये यहाँ पर दे देगा। अब देख सकते हो जहाँ-जहाँ यूआरएल में एक्स बॉक्स होगा वो वहीं देगा मुझे, और कुछ नहीं। और जैसे कि मैं एक्स बॉक्स की जगह इस बार कोपायलट कर देता हूँ, तो देखते हैं मुझे क्या रिज़ल्ट, तो देखो इस बार जहाँ-जहाँ कोपायलट है ना यूआरएल में, तो मुझे इसने वो रिज़ल्ट दिखा दिए। तो आई होप आप समझ गए होंगे लास्ट इस वीडियो का। ऐसे तो बहुत सारे हैं, आप खुद प्रैक्टिस करना, आपको मज़ा आने वाला है इन चीज़ों में। तो लास्ट जो हमारा है वो है इन टेक्स्ट। मान लो कि अगर ये जो ये लिखा हुआ है ना, माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट इज योर कंपेनियन, ठीक है, इसमें आपको कुछ चीज़ फाइंड करनी है कि यहाँ का आपको वर्ड पता है और वो स्पेसिफिक चीज़ आपको फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट साइट डॉट माइक्रोसॉफ्ट तो रहेगा कि हमें माइक्रोसॉफ्ट में करनी है, यहाँ पर यूज़ लेंगे इन टेक्स्ट, और यहाँ पर ये, और फिर एग्जाम्पल में मैं फॉर एग्जाम्पल डबल कॉलन में लिखना है, मैं ये एक्स बॉक्स ले लेता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर ये मुझसे वेरीफिकेशन मांगेगा।
तो यहाँ पर वो वेरिफिकेशन आ गया था। हाँ, तो देखो अब यहाँ पर जहाँ पर इन टेक्स्ट में मुझे Xbox दिखाई दे रहा है, आप सबको यहाँ पर Xbox, सेकंड वाले में भी Xbox दिखाई दे रहा है, और मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ भी मुझे Xbox दिखाई दे रहा है। तो अब हम एक और चीज़ देखते हैं, यहाँ पर गूगल लिख के देखते हैं क्या माइक्रोसॉफ्ट के किसी पेज पे गूगल का नाम है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर हमें देखने को मिल गया माइक्रोसॉफ्ट.com में ये गूगल साइन इन का दे रहा है, ये सेकंड में यहाँ पर गूगल प्ले का ऑप्शन आ रहा है। तो अब देखो इन टेक्स्ट में जहाँ पर भी किसी वेबसाइट के अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ हो गूगल नाम से, तो उसने हमें फ़िल्टर करके दे दिया। तो आई होप आप समझ पाए होंगे। इस पूरे की पीडीएफ, बहुत सारा बहुत बड़ा डाटाबेस है, इसकी पूरी की पीडीएफ मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर दूँगा। तो आप उससे खुद से ट्राई करना एक बार प्रैक्टिकल करके, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। आपको स्पेसिफिक चीज़ें फ़िल्टर होके मिलेगी। इससे आप मूवीज़ डाउनलोड कर सकते हो, और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, बुक्स डाउनलोड कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, और हमारे एथिकल हैकिंग में तो काम आएगा ही आगे। तो आप समझ गए होंगे आई होप। अब देखो इसी से रिलेटेड एक रिसोर्स बताना चाहूँगा वीडियो के एंड में, बस 2 मिनट और लूँगा आपके। तो इसी से रिलेटेड रिसोर्स है एक, जिसे हम गूगल हैकिंग डाटाबेस बोलते हैं, हैकिंग डाटाबेस। अब देखो इसके पीछे क्या है, ये जो गूगल हैकिंग डाटाबेस है ना, ये काली लिनक्स जो है ना उनके द्वारा संभाली जाती है इस वेबसाइट को, और इसके अंदर काफ़ी सारी एंट्रीज़ है। मेरे को जहाँ तक याद है लास्ट 7,500 से ऊपर एंट्रीज़ इन्होंने करी हुई है। अब देखो यहाँ पर मुझे फाइल्स कंटेनिंग पासवर्ड्स मिल जाएगी, वेरियस ऑनलाइन डिवाइसेस मिल जाएंगे, वर्नेबल सर्वर्स जो है मुझे यहाँ पर मिल जाएंगे, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें ये मुझे यहाँ पर दे देंगी। देखो यहाँ पर करीब 7,944 एंट्रीज़ है। ये बहुत बड़ा डाटाबेस है जो आपको काली लिनक्स प्रोवाइड करता है। इसके अंदर आपको कई सारी वल्नरेबिलिटीज़ देखने को मिल जाएगी। जो काम अभी तक हम वहाँ पर सर्च कर रहे थे ना, वो हमें यहाँ पर डायरेक्ट मिल रहा है। इसका यही मतलब है, आप इसको खुद से कैटेगराइज़ करके देख सकते हो यहाँ पर क्विक सर्च करके। आपको खुद को ट्राई करना चाहिए इसको। मेरे को बस आपको ये रिसोर्स बताना था कि इसको भी आप यूज़ कर सकते हो एज़ अ गूगल डॉकिंग। डायरेक्ट आपको इंटरफ़ेस मिल जाएगा। जैसे कि हम वहाँ पर सर्च कर रहे थे, आपको यहाँ पर डायरेक्ट इंटरफ़ेस मिल रहा है, एक रिसोर्स मिल रहा है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आने वाली वीडियोज़ में हम और आगे बढ़ेंगे और कुछ नया सीखेंगे। तो बने रहिए इस कोर्स के अंदर, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, और ये था हमारा डे नंबर 5। मिलते हैं डे नंबर 6 पे। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।